कैसे हैं आप सब दोस्तों। किसी को ट्रेन का फर्स्ट एसी पसंद होता है, किसी को 2 टायर, किसी को राजधानी पसंद होती है, किसी को दुरंतो, किसी को शताब्दी, किसी को नॉर्मल, किसी सुपरफास्ट ट्रेन से प्यार होता है। लेकिन मुझे पसंद है राजधानी ट्रेन, क्योंकि शताब्दी की जर्नी तो 6-8 घंटे की होती है और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और मुझे जल्दी एंड होने वाली जर्नी नहीं पसंद है। तो मैं निकल चुका हूँ आज बेंगलोर राजधानी में सफ़र करने। मैं हूँ फ़िलहाल बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन में। राजधानी है हमारी यहाँ से रात 8 o'clock को यानी 8 बजे, और हम लोग परसों सुबह 6 बजे यानी कि 5:50 AM पे निज़ामुद्दीन पहुँच जाएंगे। बेंगलोर से निज़ामुद्दीन तक मैं निज़ामुद्दीन राजधानी में ट्रैवल करने वाला हूँ। आज मैंने डिसाइड किया है कि राजधानी के एक AC 2 टायर में ट्रैवल करूँ। तो आज की इस जर्नी में आप लोग को राजधानी का रिव्यू और साथ ही साथ एक कंप्लीट जर्नी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म में। राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्ट करती है। मैं हूँ अभी फुटओवर ब्रिज में, इससे चल के मैं वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। वहीं पे आप लोग से मुलाकात होगी और हम लोग की ये शानदार जर्नी इस सुंदर से मौसम में अब बेंगलोर सिटी से शुरू होती है। दोस्तों, जो हमारी बेंगलोर राजधानी है बहुत ही कमाल की ट्रेन है। लगभग 2400 किलोमीटर को ट्रेन लगभग 36 आवर्स में कवर करती है और यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर रात 8 बजे है। रात के अंधेरे में बेंगलोर सिटी बहुत ही शानदार लगता है रेलवे स्टेशन। अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है क्योंकि बारिश होने वाली है। वो देख सकते हैं आप सामने रिजर्वेशन काउंटर जो कि सर्कुलर वे में बना हुआ है, वहाँ से हमारे कर्नाटक एक्सप्रेस निकल चुकी है। तो चलिए देखते हैं ट्रेन हमारी कितने बजे शंट की जाएगी। अभी ऑलमोस्ट 7:05 हो रहा है। देखते हैं ट्रेन हमारी यहाँ पे कब लगेगी। और हमारी ये शानदार यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आगे भी अपडेट के हिसाब से मानसून बहुत अच्छा रहा है, तो रास्ता बहुत ही हरा भरा है। तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों 7:10 पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ लगा दिया जा चुका है और मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने कोच के अंदर। 7:40 हो रहा है। मैं आप लोग के लिए लोको कपलिंग लेने गया था। जैसे मैं ट्रेन के अंदर बैठता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लोको कपलिंग। पहले हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे कोच पे। चलिए पहले सीट लेते हैं क्योंकि अब फिर कुछ ही समय में यानी लगभग 20 मिनट में राजधानी बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से चल देगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन गीली हो चुकी है और मैं भी काफ़ी भीग चुका हूँ क्योंकि लोको कपलिंग ले रहा था। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। दोस्तों आज बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए मैं ज़्यादा रुक नहीं पाया घर में और मैं मेरे डैड के आने से पहले चल चुका था घर से। तो मुझे लगा था आज मैं उनसे मिल नहीं पाऊँगा। मैं दिल्ली की ओर निकल चुका था और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि मौसम बहुत ख़राब है, पर डैड मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आज अभी बेंगलोर सिटी आए और मुझसे अभी ट्रेन के अंदर ही मिले। मैं वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा था तभी मुझसे मिले। तो चलिए डिपार्चर के टाइम उनको दिखाता हूँ मैं आप लोग को। और अब से कुछ ही समय में राजधानी चलने वाली है। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट राजधानी के डिपार्चर का। चलने के टाइम वो आप सबको बाय कहेंगे और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ बेंगलोर सिटी से।
ट्रेन भी चाहती थी कि मेरे पापा आए थे तो मैं भी उनके साथ काफ़ी देर रुकूँ। तो ट्रेन का डिपार्चर बेंगलोर सिटी से 8 मिनट्स की देरी से हुआ है और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आप लोग से मिलता हूँ डिनर टाइम पे और आपको इस ट्रेन की पूरी सर्विसेज जो बेंगलोर से निज़ामुद्दीन तक के बीच में हमको मिलने वाली है इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इन्जॉय करिए मेरे साथ इस जर्नी को। दोस्तों हमारी बेंगलोर राजधानी का डिपार्चर बेंगलोर से 8:05 PM पे हुआ था और अभी 9 बज रहे हैं और हमें डिनर सर्व कर दिया गया है। डिनर में है दाल, एक नॉर्मल सी दाल और यहाँ साथ में हमें दिया गया है राइस। आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का है, देखने में तो ठीक लग रहा है। और उसके साथ साइड में दिया गया है पनीर ग्रेवी दी गई है और एक ड्राई वेज जिसको ट्रेन में पहले सूप मिला करता था डिनर से पहले, उसे कैंसिल करके अब ट्रेन में ड्राई वेज सब्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया है। साथ में हमें दिया गया है कर्ड और चपाती भी है। तो टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ कैसा है ये खाना। मिलता हूँ आप लोग से खाना खाने के बाद। दोस्तों हम लोग अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से सत्य साई प्रशांति निलयम 10:40 को पहुंच चुके हैं। रही बात खाने के रिव्यू की, तो खाना बहुत ही शानदार था। इससे पहले मैंने मडगांव राजधानी में ट्रैवल किया था अपने दोस्तों के साथ। मडगांव राजधानी के खाने से कंपेयर करूँ तो लगभग 10 गुना ज़्यादा टेस्टी था। आप देख सकते हैं खाने को करीब से, बहुत ही अच्छे तरीके से खाने को बनाया गया था। दाल वगैरह भी अच्छी थी, मतलब थिकनेस अच्छी थी, सब्जी का टेस्ट अच्छा था, पनीर फ्रेश था और साथ में जो राइस दिए गए थे वो भी बासमती राइस थे, हमारे नॉर्मल राइस नहीं थे। और उसके बाद हमें आइसक्रीम सर्व की गई थी। कुल मिला के बहुत मज़ा आया मुझे डिनर में। और अभी समय हो चुका है सोने का। हम लोग प्रशांति लैंड सबसे कुछ समय में चल भी देंगे, तो मैं जाता हूँ सोने और आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग शॉट्स के साथ। और सुबह सुबह हम लोग पहुँचने वाले सिकंदराबाद में, तो मैं मिलता हूँ आप लोग से सुबह। चलिए आज के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ आपसे कल सुबह। मॉर्निंग दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस की डे 2 जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर राजधानी में और अब से कुछ ही समय में हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। समय हो रहा है लगभग 7:20 और राजधानी सिकंदराबाद के आउटर में लगभग 1 घंटे से घूम रही है, मतलब सिटी को एंटर कर चुकी थी पर धीरे धीरे चल रही है ताकि इसे समय से पहुँचाया जाए, वरना ये बिफोर टाइम वहाँ पहुँच जाती। 7:35 AM राजधानी का वहाँ पे अराइवल है और हम लोग समय से पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं सिकंदराबाद शहर हमारे पीछे। कई लोगों के मन में डाउट होगा कि सिकंदराबाद कहाँ है, तो एक्चुअली हैदराबाद और सिकंदराबाद बगल बगल ही है, मतलब एक ही शहर है, आधे आधे टुकड़े में डिवाइडेड है। एक हिस्से का सिकंदराबाद नाम है और दूसरे का हैदराबाद। हमारे कोई ट्रेन गुजर रही है लिंगमपल्ली तक, जिसका एंडिंग है तिरुपति लिंगमपल्ली। नाम क्या नहीं पढ़ पा रहा हूँ। चलिए स्लो मोशन में करके मैं आप लोग के लिए इसका नाम डाल दूंगा। वैसे शायद नारायणाद्रि एक्सप्रेस नाम है इस ट्रेन का। जैसे ही मैं उठा उसके बाद हमें बेड टी सर्व कर दी गई थी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी थी और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। साथ में इस बार पहली बार यूनिक बिस्किट सर्व किए गए थे। इससे पहले जो बिस्किट सर्व किए जाते थे थोड़ा ड्राई लगते थे, आज वाले थोड़े यूनिक थे, अच्छे थे और मज़ा आया। होप करता हूँ कि ब्रेकफास्ट भी अच्छा हो। मैंने इससे पहले राजधानी के फर्स्ट AC में ट्रैवल किया था, बेंगलोर राजधानी के। आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही होगा बेंगलोर राजधानी का। तो देखते हैं इस बार 2 AC की जो सर्विसेज है वो कैसी रहती है। डिनर तो बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट AC का भी राजधानी की जर्नी बहुत शानदार थी, बहुत अच्छा खाना सर्व किया गया था राजधानी में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 2 AC का खाना है वो भी आज पूरी जर्नी में बहुत अच्छा रहेगा। डिनर तो कल बहुत अच्छा मिला था, मज़ा आ रहा है। बेस्ट चीज़ जो है मैं इस जर्नी की वो जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है नागपुर सेक्शन से, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। वो जो नागपुर की जो घाट्स है, नागपुर के बाद जो आती है अमला के और इटारसी के बीच में जो घाट्स आती हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो देखते हैं कैसा है वहाँ का अभी नज़ारा। और वहाँ लगातार बारिश होगी तो रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ग्रीनरी अगर रही तो बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए देखते हैं आपसे कुछ ही समय में सिकंदराबाद में अराइवल।
रवाना होने को तैयार है। दोस्तों हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन 5 मिनट की देरी से पहुंचे थे नॉर्मल टाइम से, और अभी हम लोग चल चुके हैं सिकंदराबाद से 5 मिनट्स के डिले के साथ ही। ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आई थी और फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। दोस्तों ये जो रास्ता आपने अभी जाते हुए देखा, ये जा रहा है काचेगुडा स्टेशन की ओर। आपने सुना ही होगा कई गाड़ियाँ काचेगुडा से होते हुए जाती हैं, जैसे यशवंतपुर, निजामुद्दीन, संपर्क क्रांति, वो नहीं आती है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, वो काचेगुडा रेलवे स्टेशन आती है और वहीं से दिल्ली की ओर निकल जाती है। हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस है वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन होते हुए दिल्ली की ओर जाती है, यानी हजरत निजामुद्दीन की ओर। अब जब उस समय में होगी हमारी क्रॉसिंग विशाखापट्टनम सिकंदराबाद गरीब रथ से, देखते हैं उसमें कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है। सुनने में तो आया कि उसमें नवकृति लगा हुआ है, गाजियाबाद का WS लोकोमोटिव, देखते हैं उसमें है कि नहीं। तो फाइनली हम लोग चल चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, देखते हैं गरीब रथ की क्रॉसिंग कहाँ पे होती है। द्वारा दी गई अपडेट बिल्कुल सही थी। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद गरीब रथ में लगा हुआ था नवकीर्ति WS लोकोमोटिव गाजियाबाद का। काफ़ी अच्छा लोकोमोटिव है, नेम लोकोमोटिव है। उसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ज़रूर पढ़िएगा उसके बारे में। उसका नाम नवकीर्ति कैसे पड़ा। चलिए मैं चलता हूँ ट्रेन के अंदर, क्योंकि ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है।
से बंद कर दिया जाए। अंदर चलता हूँ, आपसे कुछ ही समय में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ क्या मिला हमारा डे 2 का, और फिर आपको उसका रिव्यू में मिलेगा। चलते हैं अंदर ट्रेन के आप। लेकर हैदराबाद तक स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगभग 100 से 110 के बीच में रहा है पूरे रूट में। तो ट्रेन ने कहीं 110 क्रॉस नहीं किया, और जैसे ही सिकंदराबाद क्रॉस किया है हम लोग 120 की रफ्तार में चल रहे हैं। और ये स्पीड अब हम ललितपुर तक कैरी करेंगे। लगभग ललितपुर तक ट्रेन 120 मैक्स चलेगी, और ललितपुर से निज़ामुद्दीन के बीच में वो 130 परमिशन मिली है। और तब तक रात हो चुकी होगी, तो आपको फिर मीटर रीडिंग दिखा पाऊँगा, बाहर का कोई नज़ारा साफ नहीं दिखा पाऊँगा। और शायद अर्ली मॉर्निंग में 130 देखने को फिर से मिले। मज़ा आ रहा है स्पीड में, हो सकता है कोई ना कोई ओवरटेक हमें देखने को मिले। आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ इस जर्नी को। सबसे कुछ ही समय में ब्रेकफास्ट भी सर्व होने वाला है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 o'clock, और हम लोग सिकंदराबाद से चले थे 7:50, और अभी हमें ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। ब्रेकफास्ट में है कटलेट और फ्रेंच फ्राइज, साथ में ब्राउन ब्रेड, बटर जैम और सॉस आपको दिया गया है। और साथ में एक बार-1 का चॉकलेट भी दिया गया है, और टी बनाने के लिए किट दी गई है, जिसके लिए अभी कुछ ही समय में हमें थर्मस दिया जाएगा, जिससे हम अपने लिए टी बना सकते हैं। तो उसका टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। तब तक आप बाहर के नज़ारे देखिए। काफ़ी हरियाली है, मानसून का समय चल रहा है, इसलिए लगातार बारिश के कारण पूरे ग्रीनरी यहाँ पे है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ टेस्ट। कटलेट काफ़ी अच्छी बनाई है, काफ़ी फ्रेश है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने उम्मीद की थी कि इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, पर काफ़ी बढ़िया कटलेट्स और ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है बेंगलोर राजधानी में। बाकी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं टेस्ट करके दिखाई क्योंकि ब्रेड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। बाकी तो सॉस और ये क्रीमर वगैरह है, तो उसका तो रिव्यू कोई बात नहीं, वो पैक्ड आइटम है। तो लेकिन कटलेट काफ़ी लाजवाब रही है। फ्रेंच फ्राइज को ट्राई कर लेते हैं। ये भी ठीक है, मतलब सब कुछ फ्रेश है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। राजधानी अचानक से थोड़ा धीरे हो गई थी क्योंकि हमारे आगे चल रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसको अभी हमने ओवरटेक किया। आप लोग एंजॉय करिए इंटरसिटी के ओवरटेक को। तो मैं फिनिश करता हूँ ब्रेकफास्ट, और आप लोग से कुछ ही समय बाद फिर मिलता हूँ काजीपेट में। समय हो रहा है 9:30 और हम लोग काजीपेट जंक्शन राइट टाइम पहुंचने वाले हैं। मतलब राजधानी धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि आगे इंटरसिटी उसके आगे चल रही थी। मुझे लगा था कि थोड़ा डिले हो जाएगा, पर जैसे इंटरसिटी को ओवरटेक किया उसके बाद गजब की रफ्तार थी, लगातार तेज़ चल रही थी। और हम लोग काजीपेट रेलवे स्टेशन राइट टाइम पहुँचने वाले हैं। काजीपेट रेलवे स्टेशन की खास बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको शेड है, यहाँ पे काजीपेट के लोकोमोटिव्स होते हैं। कई तरह के लोकोमोटिव्स है, आपको दिखाता हूँ मैं इलेक्ट्रिक लोको शेड भी काजीपेट का। उसके बाद हम देखते हैं काजीपेट रेलवे स्टेशन में आ रहा है।
ये रहा काजीपेट लोको शेड। ये इस तरफ है हमारे इलेक्ट्रिक लोको शेड, इसके पीछे तरफ डीजल लोको शेड भी है। सामने से विजयवाड़ा वेब 4 के साथ आ रही है कोई ट्रेन। कोणार्क एक्सप्रेस, भुवनेश्वर से मुंबई के बीच चलने वाली कोणार्क एक्सप्रेस हमारे सामने से आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एसी कोचेस है इसमें, 5 3 टायर का कोच है और एक एसी 2 टायर का कोच है। ये रहा काजीपेट का इलेक्ट्रिक लोको शेड और यहीं पे होते हैं मेंटेन लोकोमोटिव्स। काजीपेट शेड के अंदर उनकी मेंटेनेंस की जाती है। सामने WFD7 लोकोमोटिव भी मुझे दिख रहा है। देखते हैं वो किस ट्रेन के साथ है या अकेला खड़ा हुआ है। ये है इलेक्ट्रिक लोको शेड का ऑफिस। काम चल रहा है काजीपेट रेलवे स्टेशन के आगे, इसलिए राजधानी और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। लालगुड़ा के 30669 लोकोमोटिव के साथ शायद कॉन्गो एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है। पास से देखते हैं कौन सी ट्रेन है। हाँ तो दोस्तों ये कॉन्गो एक्सप्रेस है जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से कोयम्बटूर के बीच में चलती है और ये बैंगलोर होते हुए ही कोयम्बटूर की ओर जाती है। उत्कृष्ट रेक्स लगे हुए हैं सारे, बीच में एक बस एक नॉन उत्कृष्ट कोच लगा हुआ है। और हम लोग फाइनली काजीपेट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं।
दोस्तों अभी हम लोग पार कर रहे हैं काजीपेट टाउन रेलवे स्टेशन को, जो कि काजीपेट के जस्ट बाद आता है। यहाँ से चेन्नई लाइन हमसे मिल चुकी है। अगर आप डाउन ट्रैक में होते हो तो चेन्नई लाइन यहाँ से अलग हो जाती है। चेन्नई लाइन पे ये गूड्स ट्रेन जो आपको सामने की ओर दिख रही है चेन्नई लाइन पे खड़ी है, उसके दूसरी तरफ कोई लोकल ट्रेन खड़ी है जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे काजीपेट लाइन पे। जो गूड्स ट्रेन है उसने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया है। काजीपेट से निकलते ही बहुत सुंदर सी लेक आती है दूसरी तरफ, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और उसके बाद करता हूँ मैं थोड़ी रेस्ट, क्योंकि मेरे को गोदावरी रिवर को कैप्चर करना है। तो देखते हैं उसका कैप्चर कैसा आता है और मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो इस बीच में मैं थोड़ा सो जाऊँगा और उठ के सीधा गोदावरी को देखता हूँ, गोदावरी नदी को वीडियो। उसके बाद मैं थोड़ा सो जाऊँगा और उठ के देखता हूँ गोदावरी रिवर को कैप्चर करता हूँ, आप लोगों के लिए दिखा पाया तो। वरना सीधा हम लोग मिलेंगे वर्धा नदी के पास, जो कि बल्हाशाह से पहले आती है, और कैप्चर करेंगे बल्हाशाह में अराइवल। अभी आप लोग फिलहाल एंजॉय करिए राजधानी ट्रैक चेंज करती हुई, और साथ ही साथ एक बहुत सुंदर सी लेक जो काजीपेट टाउन स्टेशन के आउटर पे आती है। अब हमारी पूरी ट्रेन मेन ट्रैक पे आ चुकी है लूप लाइन से निकल करके। तो यहाँ से अब राजधानी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी। जैसा कि मैंने कहा, देखिए ट्रेन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। लोको पायलट से आप ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए ये प्रोसीड टाइम है। हम लोग थोड़ा अंदर हो जाते हैं ट्रेन के। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से गोदावरी के कैप्चर के समय, वरना मैं आपसे मिल पाऊँगा सीधा वर्धा नदी के पास, जो कि बहुत ही सुंदर है। एक तरफ जेडर्स लगे हुए हैं ब्रिज में, एक तरफ नहीं है। और जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि दोनों ही नदियों में पानी का लेवल बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए मैं चाहता हूँ अंदर पहुँच के और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। रात में भी काफ़ी देर तक जाग रहा था, तो फिर आप लोग के लिए कैप्चर करना स्टार्ट करता हूँ बाद में।
अभी हम लोग मंचेरियल स्किप कर रहे हैं और इससे पहले जो गुजरी गोदावरी नदी कमाल की थी। जैसे ही मैं पहुंचा कैमरा ऑन कर पाता तब तक थोड़ी सी नदी निकल चुकी थी, लेकिन कितना ज़्यादा पानी था उसे देख करके मज़ा आ गया। मतलब फिर उसके बाद नदी पार करते ही हरियाली इतनी अच्छी थी। तो उम्मीद करता हूँ जो नागपुर का जो सेक्शन है जो नागपुर के बाद आता है मतलब वो बहुत हरा भरा होगा। मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कहाँ नहीं जा रहा है अब देखते हैं। नागपुर में हम लोग शायद शाम के 4 बजे के आसपास क्रॉस करेंगे, उसके बाद ही वो हरियाली देखने को मिलेगी। और लगातार 3 या 5 टनल होती हैं, उस टनल से गुजरते हुए भी राजधानी बहुत कमाल की लगने वाली है। मैं वेट कर रहा हूँ उसका। आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में एंड तक बने रहिए, मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। आधे घंटे के लिए सोया था, अभी 1 घंटे का ब्रेक और लेता हूँ, 1 घंटे और सो जाता हूँ। और क्योंकि 10 बज रहा है लगभग, और उसके बाद वर्धा नदी कैप्चर करता हूँ और फिर बल्हाशाह में अराइवल। वहीं पे निज़ामुद्दीन से बेंगलोर जाने वाली राजधानी के साथ भी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ इस जर्नी को। हम लोग इस ट्रेन जर्नी में साथ में बने हुए हैं। लगातार आने वाली ये हरियाली और ये सीन मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मतलब मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊंगा गोदावरी रिवर जाने के बाद, पर इतने अच्छे नज़ारे आ रहे थे, लगातार इतने अच्छे नज़ारे आ रहे थे कि सोने का मन ही नहीं किया। आप लोग देखिए इन शॉर्ट्स को और मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ये शॉर्ट पसंद करते हैं क्या? आपको भी ऐसे जंगलों से गुजरती ट्रेन, छोटे छोटे रिवर जैसे वाटर सोर्सेज से गुजरती हुई ट्रेन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। लेकिन उससे पहले इंजॉय करिए कुछ शॉर्ट्स को।
अभी हम लोगों ने मानिकगढ़ को पार कर लिया है और अब आने वाली है वर्धा नदी, जिसका मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था। और हम लोग पहुंचेंगे बल्हाशाह रेलवे स्टेशन। वहीं पे मिलेगी हम लोग को डाउन राजधानी, जो कि निज़ामुद्दीन से बेंगलोर के लिए जा रही है। तो चलिए चलते हैं डोर पे और वर्धा नदी को कैप्चर करते हैं। हम लोग वर्धा नदी के पुल को पार करने के बाद रुक गए हैं, क्योंकि राजधानी हमारी हाफ एन आवर बिफोर टाइम चल रही है। बल्हाशाह में हमारा अराइवल 12:45 का है, अभी हो रहा है 12:10। घुसने में एंटर करते करते हमें 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन फिर भी राजधानी हाफ एन आवर बिफोर टाइम चल रही है, इसलिए अभी उसे शायद प्लेटफॉर्म में नहीं लिया जा रहा है। बहुत ही शानदार लोकेशन है, आप देख सकते हैं हरियाली इतनी ज़्यादा है कि ये एरिया आप देखिए पूरा कम्प्लीटली ग्रीन लग रहा है। सच में मज़ा आ गया इस रूट पे। इससे पहले भी कई बार मैंने बेंगलोर राजधानी में ट्रैवल किया है, तो मोस्टली हर बार ड्राई सीज़न रहता था, तो ये सब चीज़ें ब्राउन देखने को मिलती थी। पहली बार मानसून एंड होते होते मैं इसमें जर्नी कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आया। और साथ में खाना भी ट्रेन में बहुत बढ़िया मिला अभी तक सफ़र में। और दोपहर का लंच भी अभी हमें सर्व होने वाला है, बल्हाशाह के बाद ही मैं उसे टेस्ट करने वाला हूँ। आज का होगा अब तक सीखूँ, मैं तो बाहर हूँ। बल्हाशाह से जैसे ट्रेन डिपार्ट होती है, मैं आपको उसका भी रिव्यू देता हूँ। और बल्हाशाह में मिलने वाली है हमें हमारी अप राजधानी उससे भी मिलने का इंतज़ार है। तो चलिए चलते हैं बल्हाशाह।
हमारी ट्रेन बल्हाशाह रेलवे स्टेशन से चल चुकी है। हमारे और अप राजधानी के हमारे और डाउन राजधानी के बीच में 2 गुड्स ट्रेन का फासला था, इसलिए मैं आपको उसे नहीं दिखा पाया। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि दूसरी तरफ थी हमारी राजधानी और खाना लग चुका था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और मैंने आपकी पहले ही इसे टेस्ट कर लिया है ताकि मैं आप लोग को रिव्यू दे पाऊँ। पनीर तो बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही गजब बनी है। एक बार आलू की सब्ज़ी को ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ये रही देखिए, ड्राई सब्जी भी काफ़ी अच्छी बनी है। मतलब रेलवे ने क्या किया था, जो सूप मिलता था हमें स्टार्टर में हर लंच या डिनर से पहले, उसके बाद हमें खाना मिलता था, उसके बदले उन्होंने सूप कैंसिल कर दिया, उसके बदले ये ड्राई सब्जी रखी गई है। खैर इसका टेस्ट अच्छा है, पर सूप को कैंसिल नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे पर्सनली सूप बहुत अच्छा लगता था ट्रेन जर्नीज़ में। अगर आपको भी अच्छा लगता था तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। हो सकता है कि अब से कुछ ही समय में हम लोग तेलंगाना एक्सप्रेस को ओवरटेक करें। काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं कि शायद तेलंगाना एक्सप्रेस को ओवरटेक होगा, तो अभी शायद चंद्रपुर में हम लोग तेलंगाना एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं। मैं इंजॉय करता हूँ लंच को, मीनवाइल आपको दिखाता हूँ तेलंगाना एक्सप्रेस का ओवरटेक। अभी मैं लंच कर ही रहा था, लंच करने के बाद आइसक्रीम खा रहा था। उसी समय तेलंगाना एक्सप्रेस को हम लोगों ने तडाली जंक्शन पे ओवरटेक कर लिया। मैं अंदर ही बैठा हुआ था, इसलिए वो स्लिप को आपको अंदर से ही दिखा पाया। बहुत ही गजब का ओवरटेक था। राजधानी अपनी पूरी रफ्तार में थी और तेलंगाना एक्सप्रेस बगल में खड़ी हुई थी, बस ओवरटेक किया। अब बारी है सेवाग्राम कर्व की, जहाँ पर ट्रेन लगभग 90 डिग्री मुड़ जाती है। तो वो आएगा अब से लगभग 1.5 घंटे में। मैं दिखाता हूँ आपको सेवाग्राम कर्व नेक्स्ट। तो अभी करता हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट, मिलता हूँ आप लोग से सेवाग्राम में।